हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे नेगेटिव विचारों की कि यह क्यों आते हैं और इनको आने से कैसे रोका जाए या इनसे हम कैसे बच सकते हैं। अगर आप यह जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम सबसे पहले बात करेंगे कि नकारात्मक विचार आते क्यों हैं। अगर आने का कारण जानने की कोशिश करें, जब भी हम कोई कार्य करते हैं और उस कार्य में असफलता होती है, यानी हमने जो सोचा है कार्य उसके अनुसार ना हो, तो हम निराश हो जाते हैं और उससे जुड़े हुए विचार हमें आने लगते हैं। यह विचार किसी भी चीज़ को लेके हो सकते हैं, आपके कैरियर को लेके हो सकते हैं, पढ़ाई को लेके हो सकते हैं, रिश्तों को, बच्चों को या किसी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ी हुई आपकी भावनाएं भी हो सकती हैं। जब तक चीज़ें आपके अनुसार होती हैं तो आप बहुत खुश होते हैं, और जैसे ही चीज़ें और परिस्थिति आपके समझ के अनुसार कार्य नहीं करती है तो आप निराश हो जाते हैं। या कोई व्यक्ति आपके अनुसार कार्य नहीं करता है, या आपने कोई परीक्षा दी है, परिणाम उसके अनुसार नहीं आता है, या रिश्तों में आप जिस तरह की सफलता चाहते थे रिश्ते उस तरह से कार्य नहीं कर रहे या उस तरह से सही नहीं है, तो भी आप निराश हो जाते हैं। हर परिस्थिति में चीज़ें अलग अलग होती हैं। विचारों का आना स्वाभाविक है अगर आप किसी कार्य में असफल होते हैं, पर इनसे बचा कैसे जाए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हम नेगेटिव विचारों में आते हैं तो हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है, हम सोचने की परिस्थिति में नहीं होते हैं, और कितनी बार हम डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं, यानी हमारी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। और उस परिस्थिति में आजकल आप देख रहे हैं कई बार, अगर आप उस परिस्थिति में हैं तो कितनी बार लोग आत्महत्या या अपनी जान को ख़त्म, डिप्रेशन में जाने की वजह से सुसाइड भी करने की कोशिश करते हैं। पर लेकिन आपको इससे एक अलग पहलू है कि इससे कैसे बचा जाए। तो सबसे पहले जिस समय आपको विचार आ रहे हैं उस समय तो हम इस परिस्थिति में नहीं होते हैं कि हम कुछ समय सो जाएं, पर लेकिन हमारा मूड हर समय एक जैसा नहीं होता है। कभी हम खुश होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं। तो अगर हमने ये डिसाइड किया है कि हमें इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, कि जो भी फेज़ हमारी लाइफ का चल रहा है और हमारे मन में निराशा घर कर रही है, तो हमें उससे कैसे बचना है। तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि अगर आपके मन में विचार आ रहे हैं तो उस विचार की जड़ क्या है। जड़ मतलब किस कारण से आ रहे हैं, पहले आपको कारण ढूंढना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाती हूँ। जैसे मान लो कॉलेज की कैंटीन में एक लड़का बैठा है, उसने किसी को देख के स्माइल किया और सामने वाले ने उसको स्माइल नहीं किया, तो उसके मन में बहुत से ख्याल आ सकते हैं कि शायद मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरा व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, मैंने उसको स्माइल किया था, उसने मुझे स्माइल नहीं किया। फिर उसके मन में दूसरा थॉट भी आ सकता है कि मुझे उसके साथ साथ तो दूसरे लोग भी पसंद नहीं करते हैं। फिर ये भी आ सकता है पूरी क्लास भी मुझे पसंद नहीं करते। इस तरह से उसे अपने व्यक्तित्व पे संदेह हो जाता है, क्योंकि जब आपके पास नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचार आते हैं तो उनकी एक कड़ी बन जाती है, जिससे एक प्रश्न के साथ दूसरे प्रश्न जुड़ते हुए आते जाते हैं। तो जब भी कोई परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति में आपको सोचना है कि इसका दूसरा पहलू, जो एग्जांपल मैंने दिया था इसका दूसरा पहलू भी हम सोच सकते हैं। कि जब उस कॉलेज में की कैंटीन में बैठे लड़के ने दूसरे बच्चे को देखा था, उस समय उसने उसको ना देखा हो, इसलिए उसने स्माइल नहीं किया, या वो बिजी हो, कुछ कार्य कर रहा था इसलिए। तो अगर हम किसी वस्तु के प्रति या किसी सिचुएशन के प्रति अपना नज़रिया बदल देते हैं तो हम अपने विचारों को आने से रोक सकते हैं। या जैसे आपने किसी एग्ज़ाम की तैयारी की और आप एग्ज़ाम में असफल हुए, तो उसका एक तो पहलू ये है कि आपने एग्ज़ाम दिया, आपने बहुत मेहनत की, उसमें सफलता नहीं मिली। और इसका दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू ये है कि आप देखेंगे कि आपके आपने जो एग्ज़ाम की तैयारी की उसमें किस चीज़ की कमी रह गई, उस कमी को आप सुधारेंगे और दोबारा प्रयास करेंगे। ये तो हो गया कि अगर हम चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल देते हैं तो हम अपने विचारों को कई हद तक आने से रोक सकते हैं। दूसरा, अगर आपको देखना है कि अगर आप अकेले हैं और बार बार अकेले रहने से हमारे मन में नकारात्मक चीज़ें घर किए जा रही हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि आपको अकेले नहीं रहना है। आप
आपको आपको बात करनी है, उसके बारे में बात करनी है। आप किसी अपने पर्सनल अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, उस सिचुएशन के साथ, अपने दोस्त के साथ। आप अपनी बातों को अगर किसी के साथ बाँट लेते हैं, तो भी आपको कितने हद तक आपके अंदर से जो विचार हैं वो निकल जाएँगे और आपका मन खाली हो जाएगा। पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस पर्सन से उसकी बात कर रहे हैं, वो पर्सन आपको मोटिवेट करने वाला हो, ना कि डीमोटिवेट करने वाला हो। तीसरी चीज़ आपको ये देखनी कि आपके आस-पास का माहौल कैसा है। जैसे कितनी बार होता है कि आप किसी चीज़ के लिए बार-बार प्रयास कर रहे हैं और आपके आस-पास के लोग ऐसे हैं कि जो आपको नेगेटिव दे रहे हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि उन लोगों से दूर होना है, क्योंकि हम परिवार के लोगों को तो नहीं बदल सकते हैं। अगर परिवार में ऐसा है तो हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करें और उतनी ही बात करें जिससे वो हमें नेगेटिव ना दे पाएँ। अगर वो दे रहे हैं तो हमें उसको लेना नहीं है। जैसे कि इसको एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए मैं समझाती हूँ। जैसे आपके पास एक रोटी है और आप किसी सामने वाले को देना चाहते हो। अगर वह वो रोटी नहीं लेगा, तो क्या होगा? रोटी आपके पास रह जाएगी। उसी तरह आपको ध्यान रखना है कि कोई आपको अपनी बातों से कोई नेगेटिविटी दे रहा है। अगर आप उसको नहीं ले रहे हैं, तो वो नेगेटिविटी उसी के पास ही रह जाएगी। दूसरा, अपना महत्व समझिए। अपना महत्व समझिए, अपनी इम्पोर्टेंस समझिए। आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू कीजिए। अपने बारे में अच्छी राय बनाइए। कितनी बार होता है कि अगर हम जीवन में असफल होते हैं या रिश्तों में असफल होते हैं, तो हम अपने लिए एक एक राय कायम कर लेते हैं, क्योंकि हम हमारी जो भी राय अपने लिए होती है या दूसरों के लिए होती है, किसी भी केस में हमारे अनुभव के साथ होती है। हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं वही एक राय बनाते हैं, हमारे अपने लिए भी और दूसरों के लिए। पर आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि जो बीत गया, जो पास्ट है, उसे आप कभी नहीं बदल सकते। आपके हाथ में सिर्फ प्रेज़ेंट है। उसको बेस्ट करने के लिए आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, वो आपको देखना है कि आप इस सिचुएशन में अपने फ्यूचर को बेहतर करने के लिए और आज को बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि जो वक़्त बीत गया है, उसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है। और आप अपनी सोच, कहीं न कहीं आपको अपनी सोच पे काम करने की ज़रूरत है। पहली चीज़, आप अपने पे विश्वास बनाए रखना है, आपको अपने आप पे विश्वास बनाए रखना है, आपको अपना नज़रिया चेंज करना है। दूसरी चीज़, आपको स्वयं अपने आप को प्रेरित करना है, क्योंकि अगर आपके जीवन में कोई सिचुएशन आती है, तो थोड़े टाइम के लिए तो आप उस सिचुएशन के लिए बुरा फ़ील कर सकते हैं, पर एक ही सिचुएशन के लिए आप कितनी देर तक बुरा फ़ील करोगे? क्योंकि अगर आप बुरा फ़ील करते रहोगे तो आपकी सिचुएशन कभी नहीं बदलेगी। तो आपको सिचुएशन को एनालाइज़ करना है कि हमारे मन में नेगेटिव विचार क्यों आ रहे हैं, उसका क्या कारण है, और उसको कारण को ढूँढ के उसको दूर करना है। जैसे मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दी, एक बच्चे की जो बैठा है और वो दूसरी तरफ देख रहा है। दूसरा मैंने आपको दी, कोई आपको नेगेटिव दे रहा है, तो आपको उसमें से क्या लेना है, वो आप पे डिपेंड करता है। कोई पर्सन आपको कोई चीज़ दे रहा है, अगर आप उसको नहीं लोगे, तो वो आपके पास नहीं आएगी। इसमें बातें हैं, अगर कोई व्यक्ति आपको सामान देना चाहता है, अगर आप नहीं लोगे तो वो आपके पास नहीं आएगी। उसी तरह अगर कोई व्यक्ति आपको नेगेटिव दे रहा है, या आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ आपको लेग पुलिंग की जा रही है, जहाँ आपको नीचे दिखाने की कोशिश करी जा रही है, जिसमें जहाँ आपको कमियाँ गिना रहे हैं, तो आपको उस माहौल से अपने आप को दूर रखना है और आपको उस माहौल को चुनना है जो आपको प्रेरित करता है। यानी कि आपको एक डिसीज़न लेना है कि आज आप जिस सिचुएशन पे हो, अगर आपको उसी सिचुएशन में रहना है, तो आप जो हो, जैसे कर रहे हो आप वैसे रहिए। पर अगर आपको सिचुएशन को चेंज करना है, तो आपको अपने लिए फैसला लेना पड़ेगा कि आपको आगे क्या करना है और आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी प्लान करनी पड़ेगी और अपने आप को उस हिसाब से कार्य करना पड़ेगा। अपने आप को बिज़ी रखना पड़ेगा। आप उस समय में आप वो कार्य कीजिए जिस कार्य को करके आपको खुशी मिलती है। कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हो, बुक्स रीडिंग कर सकते हो, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों को करने से क्या होगा, आप बिज़ी भी रहोगे और आपका मोटिवेशन, क्योंकि पेरेंट्स हमारी बैकबोन होते हैं, वो हमेशा बच्चों को प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए।
प्रेरित करते हैं। दूसरा है कि स्वयं को महत्व दीजिए, अपना एनवायरनमेंट चेक कीजिए, डिसीजन लीजिए। अगर आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो आप कहीं ना कहीं नेगेटिव विचारों से बचे रहेंगे। हमें विचारों को भी जब मन में हमारे विचार आते हैं तो हम अपने मन को खुद इंस्ट्रक्शंस दें कि हमें क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना। अगर आपके मन में नेगेटिव विचार आ रहे हैं तो आपको खुद उन्हें कहना है कि नहीं, मुझे ये नहीं सोचना है, मुझे इससे बेटर यानी पॉजिटिव वे में सोचना है। जो भी थॉट आता है उसकी आप दिशा को बदलिए, क्योंकि आप अपने मन की दिशा को बदलना स्वयं आपके हाथ में है। जैसे ही आप कॉन्शियसली जब आप पॉजिटिव विचार लेने लगेंगे तो आपके मन को आदत पड़ जाएगी, तब आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको पॉजिटिव विचार लेना है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा।